जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का। जो दूसरा इकाई आपका है वो है भूगोल, और भूगोल में आपका चौथा चैप्टर पे आपको मिल जाएगा कृषि। कृषि के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर से आपके 4-5 नंबर आपके कन्फर्म है आएगा आपके बोर्ड पेपर में। तो इस अध्याय को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल होती है और लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि, बागवानी कृषि। तो लंबे समय के लिए कौन सी कृषि होती है? जो रोपाई होती है, रोपण कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि जो होती है वो लंबे समय के लिए उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है? आप लोग बताएंगे। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। देखिए 2020 में पूछा है, 23 में भी पूछा है, और ये तो 24 में आएगा ही आएगा। तो देखिए चावल, मोटे अनाज, चना, काला चना, कपास। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल आप लोग बताएंगे इसमें से कौन है? तो रबी की फसल इसमें से क्या हो जाएगा? चना और काला चना। तो इसका राइट आंसर गे वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये 24 में पूछेगा, ये 23 में पूछा है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? मोटे अनाज, तिल, ज्वार, तिल, दालें। कौन सा फलीदार फलीदार फसल कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दालें जो है, दाल जो होता है वो फलदार फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? जायद फसल। जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? धान, चना, गेहूं, तरबूज। जायद फसल। तो जायद फसल को हम तरबूज के नाम से जानते हैं, तो तरबूज ये हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? 2023 में पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। तो रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है। तो राइट आंसर के वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल, जूट, जौ, काफी, रबर। रेशे किसमें रेशा ज़्यादा होता है? तो रेशा जो होता है वो जूट में ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा है 7 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ है चना। चना नहीं है, चना तो ये क्या है? रबी की फसल ये चना है। कपास, धान तथा गेहूं दोनों। देखिए कपास और धान दोनों क्या है? खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ख, ग, घ। तो राइट आंसर तीनों वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? तो धान है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं। देखिए रबी की फसल अब हम लोग लगाएंगे किस महीने में? रबी की फसल। रबी की फसल तो हम लगाएंगे, तो रबी की फसल क्या होता है? गेहूं होता है। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? 2020 में पूछा है, तो ये 23 में पूछ सकता है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन किसने किया था? विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन आरंभ किया था। राइट आंसर गया वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है? गेहूं। गेहूं तो रबी फसल है। सरसों भी रबी फसल है। चना भी है। तो कौन सा है? धान। धान जो है वो खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, प्राकृतिक रेशम, इनमें से सभी, जूट। जूट क्या है? जूट अभी हमने पढ़ा है, जूट जो है एक रेशेदार फसल है। चलिए, इनमें से सभी, कपास भी है, प्राकृतिक रेशम ये भी है, ये भी है, तो ये इनमें से सभी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? गेहूं, चना, मूंगफली, गन्ना। रोपड़ फसल इसमें जो लंबे समय के लिए लगाई जाती है, कौन सी? गन्ना। गन्ना जो है रोपड़ फसल है और ये ज़्यादा लंबे समय के लिए लगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्तनदयन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? झूम कृषि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो झूम कृषि कहाँ पर पाई जाती है? मिजोरम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? मोटे अनाज के अंतर्गत चना, ज्वार, मूंगफली, मूंग। सबसे मोटा अनाज कौन होता है भाई? ज्वार। तो सबसे मोटा अनाज क्या हो जाएगा? ज्वार जो होता है वो सबसे मोटा अनाज होता है। तो ये है आपके जितने भी कृषि के बहुविकल्पी प्रश्न है हमने करवा दिया है, और इसका महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम करवाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी सारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। तो चलिए अपने फ्रेंडों दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।